आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ऑनलाइन आवेदन करना है जो कि सीएन नंबर 03/2024 है। इसमें फ्रेंड जो रिक्रूटमेंट है ये आपके जूनियर इंजीनियर और आपके वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई आप 30/7/2024 से कर सकते हैं 29/8/2024 तक, और करेक्शन आप कर पाएंगे यहाँ पर 30/8 से 8/9/2024 तक। अब यहाँ पर जो बेसिक जानकारी है इसमें सबसे पहले है आपका एज लिमिट, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर के लिए है 18 से 36 साल, बाकी अदर पोस्ट के लिए भी 18 से 36 साल ही है। 1/1/2025 को ये काउंट होगा और टोटल यहाँ पर 7,951 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर रहती हैं अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो वैकेंसीज की डिटेल है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको डाउनलोड फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो देखिए SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या PH कैटेगरी सर्टिफिकेट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, इस तरह का ही आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले सेक्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड से यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज शो करता है कि अगर आपने CN01/2024 ALP के लिए या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए या सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए या RPF पोस्ट के लिए, इन चारों में से आपने किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आवेदन किया हुआ है तो आपको दोबारा से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ओल्ड यूज़र नेम एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। पर अगर आपने इन चारों ही वैकेंसी में आवेदन अभी तक नहीं किया है तो आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा। सबसे पहले देखिए नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको आपका नाम यहाँ पर टाइप करना होगा, पूरा नाम, फुल नेम आपका क्या है वो जानकारी आपको देनी है। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं, और आपका फ्रेंड से नया नाम आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं, डेट, मंथ एंड ईयर, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप उसे रिटाइप करेंगे। रिटाइप करने के लिए फ्रेंड्स फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले आप डेट देंगे, इसके बाद मंथ देंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा और आपका फादर नेम और मदर नेम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आधार वेरिफिकेशन का। तो आपका जो आधार कार्ड है उसका जो 12 डिजिट का नंबर है वो आप देकर यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग आधार कर सकते हैं, जिससे आपके आधार को आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आप आई हैव डू नोट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास है, उसका डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, मतलब किसने ये जारी किया है, प्लेस ऑफ आपका इशू क्या है, कहाँ से ये जारी हुआ है, और डेट ऑफ इशू क्या है वो आपको देना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है, जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल और मेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्रिएट योर पासवर्ड पर क्लिक करना है। पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर आपके होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सैंपल मैंने आपके सामने यहाँ पर शो कर दिया है। जैसे आप यहाँ पर कहा गया है कैपिटल लेटर तो हमने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया, आपसे कहा है स्मॉल लेटर्स तो हमने स्मॉल लेटर्स यूज़ कर लिए, स्पेशल कैरेक्टर हमने यूज़ कर लिया है, और साथ में नंबर्स हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे और पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करने के बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट आप यहाँ पर कर लेंगे। अभी क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने में हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कैप्चा कोड शो करने में दिक्कत मान लीजिए आपको यहाँ पर आ रही हो, या कोई ऑप्शन अगर आपका ओपन नहीं हो रहा हो तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेट करना होगा। बाकी ये बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहाँ पर फिल करने हैं, और उसके बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर जाना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर या मेल आईडी, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया होगा, और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहाँ से जो लॉगिन है वो कर सकते हैं।
अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो जैसा मैंने कहा कि आप फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं, पर पासवर्ड ऐसा बनाइएगा जो कि आपको याद रहे, क्योंकि बाद में भी आप लॉगिन करके आपके प्रिंट आउट को निकाल सकते हैं, साथ में एडमिट कार्ड को भी ले पाएंगे जब इसका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होता है, और जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर जेई का जो ऑप्शन है ये आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आरआरबी पर जाना है। इनमें से जिस भी आरआरबी में आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आई एम नॉट करेंटली डिबेट बाय एनी आरआरबी, आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डिटेल्स है वो फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स ओल्ड डाटा होगी उसके अकॉर्डिंग फैच कर दी जाएगी। अगर आप पहली बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या क्या जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, रिलीजन आपका क्या है, और मदर टंग आपकी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। चॉइस ऑफ लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में अपना एग्जाम को चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। परमानेंट विजिबल मार्क, मतलब कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी कम्युनिटी कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, तो आप यहाँ से अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो कास्ट का नाम है, जो भी आपकी कास्ट है वो आपको देना होगा। जो कास्ट होती है वो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट पर मेंशन होगी, वो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशूइंग अथॉरिटी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके अकॉर्डिंग जिसने भी आपका सर्टिफिकेट इशू किया है आप उनकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद किस स्टेट या यूटी ने ये जारी किया है, डेट ऑफ इशू क्या है, वो जानकारी आपको देनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास ट्रेवलिंग पास है या नहीं है, आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, वो जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। इसके बाद नीचे आता है आपका एड्रेस सेक्शन। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ से आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ मेंशन करेंगे। विलेज, टाउन, सिटी और पिन कोड आपको देना होगा। अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम उस पर टिक कीजिए। अगर ये अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को जो है सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ओपन होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका डिफेंस सर्विस कौन सा रहा है, कौन सी रैंक आपकी रही है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी है। अगर आप अभी भी डिफेंस सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। और डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका प्रोवाइड करेंगे। रीज़न क्या है डिस्चार्ज का वो आपको देना है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। अगर आपने री एम्प्लॉयमेंट ले लिया है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं और आपका जो करंट डिपार्टमेंट है उसकी जानकारी आप प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विस में नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ऐसे ही पीएच कैंडिडेट अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी कैटेगरी आपकी कौन सी है, इसके बाद आपकी सब कैटेगरी कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, पीएच सर्टिफिकेट नंबर और पीएच सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है ये आपको देना होगा। नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद है ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, जिनके फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम 50,000 या उससे कम है, या जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो फ्रेंड से यहाँ पर इस ऑप्शन को यहाँ पर यस करेंगे। आपको फीस में छूट चाहिए, आप यस करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर प्रोवाइड करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी देनी है तो किसने ये जारी किया है वो जानकारी आपको मिल जाएगी और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अगर आप ईबीसी कार्ड होल्डर नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉई हैं इंडियन रेलवेज में तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपने फ्रेंड्स एनओसी के लिए अप्लाई कर दिया है या नहीं किया है वो जानकारी देनी है। कौन सी कैटेगरी में आप यहाँ पर अभी इस समय सर्विंग है, प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, जोन या पीसी या यूनिट कौन सा है वो जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका कोई करंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ पर है बैंक डिटेल फॉर रिफंड ऑफ फीस। अब ये क्या है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगता है, जैसे 500 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, तो उनका जब आप सीबीटी 1 देंगे तो उसमें 400 रुपये आपको रिफंड होंगे। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं और 250 रुपये फीस आपकी लगती है तो सीबीटी देने के बाद आपके 250 रुपये रिफंड होंगे। तो जिस भी अकाउंट में आपको पैसा आपका रिफंड चाहिए उसका फ्रेंड डिटेल आपको देना है। इसमें बैंक ऑफ अकाउंट होल्डर देना है, मतलब नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, आपको अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, बैंक का आईएफएससी कोड आपको देना होगा और उसके बाद कंफर्म करेंगे तो बैंक की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये जानकारी है ये आपके बैंक की पासबुक पर आपको मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जानकारी को यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से डाटा को सेव कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्वालिफिकेशन का होगा और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जैसे सबसे पहले आप एंटर करेंगे 10th की जानकारी, तो 10th को सेलेक्ट करने के बाद आपका फ्रेंड्स किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, बोर्ड का नाम क्या है, डेट ऑफ पासिंग आपकी कौन सी है, रोल नंबर क्या है, ये जानकारी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आप इसे यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अगर आपने पहले से एंट्री की हुई है तो आप एडिट पर जा सकते हैं और जानकारी को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए अब आपका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है तब 10th आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अब आपके पास देखिए 3 साल का डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है, डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास है, तो आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन आपको मिल जाएंगे, इनमें से जो भी डिसिप्लिन आपका है वो आपको सेलेक्ट करना है। कोई सा भी स्ट्रीम है तो आप उसकी जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं, किस स्टेट से आपने इसको पास किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से पास किया है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है और डेट ऑफ पासिंग क्या है, ये आपको देना होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स अगर आपके पास मान लीजिए डिग्री इन इंजीनियरिंग है तो सेम आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग की स्ट्रीम मिलती है जो कि आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके अंतर्गत कोई सब स्ट्रीम है तो आप दे सकते हैं। इसके बाद सेम स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पेज नंबर 41 है नोटिफिकेशन में, इसमें आपको पोस्ट का नाम मिल जाएगा, लेवल इन 7 सीपीसी आपको मिल जाएगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है उस पोस्ट के लिए, जहाँ पर डिग्री रिक्वायर्ड है डिग्री, जहाँ पर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है डिप्लोमा, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। अब कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि डिप्लोमा अगर आपके पास है या आपने बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है या किसी भी स्ट्रीम में आपने बीएससी किया हुआ है 3 साल की ड्यूरेशन का, या आपने कोई भी कॉम्बिनेशन लिया हुआ है इस स्ट्रीम की बेसिक स्ट्रीम का, तो आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर डाटा को फिल करने के बाद आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपके सामने जो ऑप्शन आता है ये आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो यहाँ पर देखिए कास्ट सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में ही हमने अपलोड, कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड के साथ, 6 महीने ज़्यादा पुरानी आपकी ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कुछ सैंपल दिए गए हैं जो कि रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सैंपल्स मिल जाते हैं। आपको देखिए इस तरह की फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो आप यहाँ पर इस तरह की जो फोटो है 30 से 70 के भी ही साइज आपका रहेगा, आपको सेव करके नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एलिजिबल पोस्ट। तो आपने अभी तक जितनी भी जानकारी फिल की है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए जो आपकी एलिजिबल पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ पर रीज़न भी मिलेंगे जैसे NWR, WCR, और इसमें फ्रेंड्स आपको जितने भी रीजन यहाँ पर दिए गए हैं, पोस्ट दिए गए हैं, जोन दिए गए हैं, इनमें फ्रेंड्स आपको आवेदन करना है। तो प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे वो आपका यहाँ पर देखिए कॉपी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स जितने भी आप यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें, आप सभी में देना चाहते हैं तो आप सभी में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप 1 में देना चाहें, 2 में देना चाहें, तो आपके अकॉर्डिंग आप जिनमें भी अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एग्ज़ाम ग्रुप सिलेक्शन। तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल या फ्रेंड्स आपका जो भी ग्रुप आएगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर इसे डिक्लेयर करना है। प्लेस का नाम मेंशन करना है, मतलब जहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो जगह का नाम आप प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहाँ से सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रीव्यू करने के लिए आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो आप एडिट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। कोई भी गलती नहीं हुई है तो आप आई है रीचेक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन। तो आप यहाँ पर सबमिशन के बाद कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, पर फॉर्म की जब अप्लाई डेट खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा जिसमें आप अपने फॉर्म को करेक्ट कर पाएंगे। पर यहाँ पर सबमिट करने से पहले प्रीव्यू को ध्यान से चेक जरूर कर लें। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए पेमेंट ऑफ फीस आपको यहाँ पर दी गई है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं, आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीपल देखिए आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, यूपीआई का ऑप्शन मिलता है। तो अपने यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर से भी आप अपने पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे आप कार्ड यूज़र हैं तो कार्ड डिटेल्स को फिल कीजिए और यहाँ से आप उसके बाद जो अपना पेमेंट है वो आप कंप्लीट यहाँ से कर पाएंगे। तो अपना पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे फ्यूचर यूज़ के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है कैसे आप रेलवे आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट 2024 का जो ऑनलाइन फॉर्म है, जो कि आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2024